हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एसिड रेन। देखो, हम लोग इन्वायरमेंटल लॉ का लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग पहुंच चुके हैं एसिड रेन पे, है ना। एसिड रेन से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एसिड रेन क्या होता है, मतलब आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एसिड रेन का कॉजेस क्या क्या है। उसके बाद एसिड रेन का इफेक्ट, एंड लास्ट प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकता है एसिड रेन का। तो ये 4 पॉइंट और लास्ट में कंक्लूजन आपको कर देना है। तो ये जब आप 4 पॉइंट लिखोगे ना तो आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें से कुछ भी पूछे आप आंसर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशंस, कॉजेस, इफेक्ट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना। तो चलो हम लोग सबसे पहले इस फेनोमेनन को समझते हैं, आखिर ये एसिड रेन होता क्या है। ठीक है, देखो एसिड रेन को पढ़ने से पहले आप एक चीज समझो। देखो, इसके नाम में बहुत कुछ है। एसिड रेन मतलब रेन होता होगा, है ना। रेन होता होगा, इसमें क्या कंटेन होता होगा भाई? ये जो रेन होता होगा ना, इसमें एसिड होता होगा। सिंपल। ये जो रेन हो रहा है ना, इस रेन में क्या होगा? एसिड होगा। इतने आपको आप बच्चा भी इसमें बता देगा। कोई छोटा सा बच्चा को भी उठा लो, बोलो एसिड रेन, तो बोलेगा कि हाँ ऐसा रेन जिसमें एसिड होता होगा। तो सवाल ये है यहाँ पे, ये तो सबको पता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस रेन में एसिड आया कैसे। सवाल ये है, यहाँ पे जो रेन हो रहा है, इस रेन में एसिड आया कैसे भाई? मेन क्वेश्चन अपना ये है। चलो इसको समझने के लिए आपको मैं यहाँ बगल में जो पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स जो आप मेरे बगल में देख रहे हो ना, ये इस पिक्चर को आप जब समझोगे ना, आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा आखिर एसिड रेन होता क्यों है। देखो, आप जानते हो ना, हमारे सोसाइटी में बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, और इंडस्ट्री से ना बहुत सारा पोल्यूटेंट भी निकलता है। आपको ये चीज़ पता है? तो इंडस्ट्री से बहुत सारा गैस भी निकलता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को NO2 बोलते हैं। देखो, और आपको पता है ना, हमारे क्लाउड में यहाँ ऑलरेडी वाटर रहता है, क्लाउड में वाटर रहता है। तो मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बेसिकली वाटर है यहाँ पे। तो जब नाइट्रोजन गैस, ये देखो यहाँ पे ये इंडस्ट्री से निकल रहा है ना भाई, ये देखो यहाँ पे गौर से देखो, आप गौर से तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे जो अपना निकल रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या करता है? ये जो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जाके यहाँ पे देखो, ये ऊपर जाके H2O से रिएक्ट हो जाता है। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जाके H2O से क्या हो जाता है? रिएक्ट। तो मतलब यहाँ पे ये रिएक्ट हो जाता है। जब NO2 H2O से रिएक्ट करेगा, NO2 H2O से रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा? HNO3। उसी तरह से जब SO2, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा H2O से, तो क्या बनाएगा? ये H2SO4। ठीक है, ये तो हम लोग बेसिक बचपन में 10th में केमिस्ट्री में पढ़े थे, याद होगा शायद सारे लोगों को। खैर अपन उतना नहीं जाना, बस अपने को ये समझना, सिंपल रखना है इसको, सिंपल। देखो, इंडस्ट्रीज होता है, इंडस्ट्रीज से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब निकलता है, हमारे एयर में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, और एटमॉस्फेयर में क्लाउड व्लाउड होता है, आप जानते हो, इवापोरेट होके ये सब जाके क्लाउड बनता है, यहाँ पे वाटर रहता है, और इस वाटर से जाके नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है। और जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड। क्या बनाएगा भाई? तो हवा में ही देखो नाइट्रिक एसिड बन चुका है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड जब H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो अपने अपने देखो, अपने क्लाउड में दो चीज बन चुका है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। और जब ये बारिश होगा ना, तो इस बारिश के पानी में ये दो एसिड मिला हुआ रहेगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कहाँ से आया भाई? तो ये जो बहुत सारा अपने सोसाइटी में देख रहे हो, इंडस्ट्रीज है, अपना लोग घर में बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं, वहां से निकलता है। इतना अपने को पता है। और देखो यहाँ पे H2O, H2SO4, HN, मतलब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रेन में आ रहा है।
अपर यहाँ तक एसिड रेन यही होता है, सिंपल। एसिड रेन समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्री से क्या होता है, पोल्यूटेंट निकलता है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, वो जाके वाटर से रिएक्ट करके क्या एक एसिड का फॉर्म कर लेता है, एसिड बन जाता है, और रेनफॉल में वो एसिड निकल जाता है, वो रेनफॉल में वो एसिड आ जाता है। तो इस तरह का जो रेनफॉल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिड रेन। एसिड रेन, सिंपल। एसिड रेन हो गया अपना खत्म। आई होप ये आपको क्लियर होगा, है ना। यहां पे देखो, अच्छा यहां पे देखो, यहां जब आप पढ़ोगे ना, वही बातें लिखी जो मैंने अभी आपको बताया। क्या होता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पॉल्यूटेंट निकल रहा है, जैसे देखो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे मैंने बताया था आपको, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके और भी अदर केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड। दिस एसिड देन मिक्स विथ प्रेसिपिटेशन रिजल्टिंग इन एसिड रेन। ये हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखो, ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, यहाँ इस पिक्चर में और अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखो ये इंडस्ट्री से देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या निकल रहा है, SO2, और मतलब SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, और आप कह सकते हो यहाँ पे NO2 मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो ये जाके क्या हो रहा है, ये जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2O से रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर रहा है, एक नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर रहा है। जब ये निकलेगा तो अब इन सब देखो, यहाँ पे जो प्लांट्स है उस पे एसिड जाएगा तो इसके लिए हार्मफुल होगा, यहाँ पे लोगों के घर पे जाएगा उसके लिए हार्मफुल होगा, है ना। और ये मान लो ये वाटर में जाएगा तो यहाँ पे जो लाइफ है, वाटर का लाइफ है, मतलब फिश, ये सब के लिए भी ये एसिड हार्मफुल होगा। इतना तो अपने को बेसिक्स पता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ एसिड रेन। चलो हम लोग देखते हैं एसिड रेन को कॉज क्या क्या करता है। तो पहला कॉज है फॉसिल फ्यूल का कंबशन। हम लोग जो कोल को जलाते हैं ना, ऑयल को जलाते हैं, कोल को जलाते हैं, गैसेस को जलाते हैं पावर प्लांट्स में, फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, इंडस्ट्रीज में बहुत सारा हम लोग केमिकल को यूज़ करते हैं। हम लोग के घर से बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब निकलता है और कहाँ पे चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जैसे ये जाता है वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन करवाता है। तो पहला है हम लोग फॉसिल फ्यूल का जो बर्निंग करते हैं ना, उससे होता है। दूसरा इंडस्ट्रीज से भी निकलता भी, जस्ट हम लोग देखें कि इंडस्ट्री में जब हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी केमिकल का प्रोडक्शन करते हैं, तो वहां से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये जैसे एटमॉस्फेयर में जाएगा क्या कॉज करेगा, एसिड रेन। दूसरा है व्हीकल से भी इमिशन जो होता है, कार से, ट्रक से, यहाँ से भी बहुत सारा फॉसिल, बहुत सारा बेसिकली देखो पेट्रोल जलता है और वहाँ से भी थोड़ा बहुत नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में तो क्या क्रिएट करेगा भाई, एसिड रेन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन से क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जब हम लोग वो पिक्चर देख रहे थे ना, वहां पे अपने को पता चला था, अच्छा एसिड रेन से क्या होगा, फॉरेस्ट डैमेज हो जाएगा, है ना। एसिड रेन से फॉरेस्ट, लेक, रिवर, है ना, इकोसिस्टम, ये सब डैमेज हो जाएगा। जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है ना, जिससे कि बहुत ज़्यादा इल्ड मिलता है, वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब सॉइल का इल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो प्लांट का ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा यदि सॉइल से न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाए तो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का जो स्किन है वो भी तो बहुत सेंसिटिव होता है, स्किन पे जाए तो उसको भी अफेक्ट कर सकता है, मतलब ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। हमारा बहुत सारा डिजीज हो सकता है एसिड रेन की वजह से, इसको आप कह सकते हो ह्यूमन हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगा एसिड रेन से। दूसरा है एसिड रेन से क्या होगा, जो हमारा वाटर बॉडीज है, जो वाटर है वो कंटामिनेट हो जाएगा, है ना। और यदि वाटर कंटामिनेट हो जाएगा तो वाटर का जो एक्वेटिक लाइफ है वो खत्म होने लगेगा, है ना। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस। एसिड रेन से क्या होता है ना, हमारा जो बिल्डिंग्स है, बहुत सारा मोन्यूमेंट्स है, जैसे आप हमेशा सुनते होगे किसके बारे में,
ताजमहल के बारे में, है ना, ताजमहल एसिड रेन से पीला पड़ जाता है, ये बहुत बात सुने हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी डैमेज होता है किससे, एसिड रेन से। तो एसिड रेन का इफेक्ट एक ये भी है कि एसिड रेन बिल्डिंग्स को, स्टेच्यूज को, है ना, और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि जो लाइमस्टोन का, मार्बल्स का बना हुआ रहता है, जो मेटल्स का बना हुआ रहता है ना, उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको डैमेज करता है ना, उसको डिटोरिएट कर देता है। नेक्स्ट है, आखिर एसिड रेन का सॉल्यूशन क्या है ना। तो सबसे पहले ऑब्वियसली है, जिस चीज़ से एसिड रेन होता है उसको कम कर दो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ना, एसिड रेन का जो इमिशन होता है, जैसे एसिड रेन क्या चीज़ से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और हम लोग पढ़े थे नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ से निकलता है, जहाँ से इमिट होता है, जहाँ से इमिशन होता है, उसको हम लोग क्या कर दे भाई, कम कर दे, है ना, उसमें रिडक्शन ला दे। तो ऑब्वियसली एसिड रेन कम हो जाएगा, है ना। उसके बाद है हम लोग किसका यूज़ करें, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जैसे विंड, सोलर। हम लोग जो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं ना, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से ही तो निकलता है, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से तो निकलता है ना भाई, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यदि हम लोग विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी यूज करने लगे, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने लगे, तो ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल पे जो हमारा रिलायंस है वो कम हो जाएगा। और जैसे फॉसिल फ्यूल पे रिलायंस कम होगा, तो ये जो अपना क्या बोलते हैं भाई, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में डिक्रीज हो जाएगा, उसके इमिशन में डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी, है ना। अपने को करना क्या है भाई, एफिशिएंसी बढ़ाना है, कंजर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करना है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन भी लाना पड़ेगा, बहुत सारा हम लोग स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। एंड आप यदि कोई फैक्ट्री, को इंडस्ट्रीज खोलते हो, तो उससे पहले आपको ये कुछ स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा कि आप इतना ही सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ सकते हो, एक लिमिट लगाना पड़ेगा कि आप इतना ही नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हो। तो एक स्ट्रिक्ट, आप कह सकते हो, स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, एक रेगुलेशन बनाना पड़ेगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के रिलीज से रिलेटेड, है ना। और सिर्फ बनाने से नहीं होगा, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना भी पड़ेगा। उसके बाद क्या सॉल्यूशन हो सकता है एसिड रेन को कम करने का, कि हम लोग सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली सबसे कॉर्पोरेशन करें, सबके साथ कोलेबोरेशन करें, तभी हो पाएगा। इंटरनेशनली बहुत सारा हम लोग क्या करें, यदि कुछ एग्रीमेंट साइन कर ले डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, तो हम लोग जैसे एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ कुछ हम लोग पेरिस एग्रीमेंट जैसा कुछ एग्रीमेंट साइन करें, और इससे भी हम लोग कम कर सकते हैं एसिड रेन को। नेक्स्ट है अपना कंक्लूजन। देखो, एसिड रेन जो है, इसको एड्रेस करने के लिए सिर्फ यदि मैं चाह लूँ कि एसिड रेन को कम करना पॉसिबल है, नहीं, तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल के अप्रोच से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को एक साथ आना पड़ेगा, बिजनेसेस को एक साथ आना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स को एक साथ आना पड़ेगा, और कह सकते हो आप कॉर्पोरेट्स को एक साथ आना पड़ेगा, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को एक साथ आके सबको मिल के एक अप्रोच लेना पड़ेगा कि हम लोग को जो नाइट्रोजन सल्फर का इमिशन है उसको कम करे। गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाना पड़ेगा, है ना, और ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है एसिड रेन को हम लोग कम कर सकते हैं, हाँ, तभी कम कर पाएंगे। और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर, विंड, है ना, सोलर, विंड, ये सब अपने को यूज़ करना है। तो ये कुछ अच्छे से हम लोग इन्वायरमेंटल रेगुलेशन लगाएंगे, तभी पॉसिबल है एसिड रेन का इफेक्ट को हम लोग कम कर पाएंगे और ह्यूमन हेल्थ को, वाटर बॉडीज को बचा पाएंगे। नेक्स्ट है अपना एसिड। देखो, पूरा लेक्चर का ना मैंने यहाँ पे समअप कर दिया है, पूरा लेक्चर का यहाँ पे समअप कर दिया है क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे फॉसिल फ्यूल का एनर्जी है ना उसको कम कर दे, है ना, एनर्जी को सेव करे, इन्वायरमेंट को रिस्टोर करे। तो यहाँ पे एजुकेशन फैलाए, गवर्नमेंट को रेगुलेशन लाना पड़ेगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद सबसे पहले एसिड रेन का कॉजेज क्या क्या है ना, तो नेचुरल कॉजेज है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, व्हीकल, एग्रीकल्चर, इन सब जगहों से एसिड रेन होता है। नेक्स्ट, इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, फॉरेस्ट पे, ग्लोबल वार्मिंग होता है, सॉइल पे, वेजिटेशन कवर, बिल्डिंग्स पे, हेल्थ पे, बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स पे। तो ये सब कुछ इफेक्ट होता है एसिड रेन का। ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा कॉजेस।
आप इसको एक बारी देख लेना। इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड और भी आपको यदि वीडियोस देखना है तो आप जाके चैनल पे आपको सिर्फ प्ले विजिट करना है इन्वायरमेंटल लॉ, यहाँ पे सीक्वेंस में सारा वीडियोस अवेलेबल है। नेक्स्ट आपको करना क्या है, आपको यदि इसी लेक्चर का या फिर इस तरह का सारे इन्वायरमेंटल लॉ का लेक्चर टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो नोट्स का। नेक्स्ट है, आप यदि किसी भी तरह का क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो तो आप फ्री हो, आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।